सोचिए, एक छोटा सा आइडिया एक चलते फिरते काम करते हुए रोबोट में कैसे बदल जाता है। तो आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं, कोड की पहली लाइन से लेकर एक पूरे रोबोट के बनने तक। चलिए रोबोटिक्स की दुनिया को आसान बनाते हैं। ये सवाल सुनते ही फिल्मों के बड़े बड़े रोबोट्स याद आ जाते हैं ना, लेकिन इसका जवाब हमारी असल जिंदगी में हमारे चारों ओर है। आज हम इसी सवाल को समझेंगे कि आखिर एक रोबोट रोबोट क्यों कहलाता है। और पता है, रोबोटिक्स की ये जो दुनिया है, ये जितनी मुश्किल दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत ही सीधे साधे लॉजिकल नियम हैं। कोई जादू नहीं है, बस साइंस और लॉजिक है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले रोबोट क्या है, फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, और आखिर में इन सब चीज़ों को मिला के हम अपना पहला रोबोट भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी मशीन को रोबोट बनाती है। इसके बेसिक आइडिया को पकड़ते हैं। किताबी भाषा में कहें तो रोबोटिक्स वो साइंस है जो रोबोट के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग से जुड़ी है। पर असल में ये सिर्फ लोहे के पुतले बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें सोचने और काम करने की ताकत देना है। और रोबोटिक्स का जो सबसे बड़ा राज है वो बस यही 3 शब्द हैं। हर रोबोट, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, बस इसी एक नियम पर काम करता है। इनपुट लेना मतलब जानकारी लेना, उसे प्रोसेस करना मतलब उस पर सोचना, और फिर आउटपुट देना मतलब कोई एक्शन लेना। या आसान भाषा में कहें तो महसूस करो, सोचो और काम करो। ठीक है, तो ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का जो फॉर्मूला है, ये काम कैसे करता है? इसके लिए हमें रोबोट के अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके हिस्से क्या क्या हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही एक रोबोट के भी कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। सेंसर्स जो उसकी इंद्रियां हैं, एक कंट्रोलर जो उसका दिमाग है, और एक्चुएटर्स जो उसके हाथ, पैर या मसल्स हैं। ये सब मिलकर ही काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेंसर्स, यानी रोबोट की आँख, कान, नाक। जैसे एक लाइट सेंसर उसे बताता है कि कमरे में अंधेरा है या उजाला, बिल्कुल हमारी आंखों की तरह। या फिर एक आईआर सेंसर बताता है कि सामने कोई दीवार है। इनका काम है बाहर की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करना। अब सेंसर्स से मिली जानकारी जाती कहाँ है? वो जाती है कंट्रोलर के पास, जो कि है रोबोट का दिमाग। ये सारी जानकारी को लेता है और जो भी प्रोग्राम उसमें डाला गया है उसके हिसाब से फैसला करता है। जैसे, अच्छा सामने दीवार है तो मुझे अब रुक जाना चाहिए। और आखिर में आते हैं एक्चुएटर्स, यानी रोबोट की मसल्स। जब दिमाग यानी कंट्रोलर कोई फैसला लेता है तो ये उसे काम में बदलते हैं। जैसे मोटर को ऑर्डर मिलेगा तो पहिए घूमने लगेंगे, या एक एलईडी को ऑर्डर मिलेगा तो वो जलने लगेगी। तो ठीक है, हमारे पास इंद्रियां हो गई मतलब सेंसर्स, दिमाग हो गया मतलब कंट्रोलर, और मसल्स भी हो गई मतलब एक्चुएटर्स। पर सवाल ये है कि ये दिमाग मसल्स को कैसे बताता है कि क्या करना है? यहीं पर एंट्री होती है फिजिकल कंप्यूटिंग की। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी बता रही है। फिजिकल कंप्यूटिंग एक पुल की तरह है जो कोड की दुनिया को असल दुनिया से जोड़ता है। हम कंप्यूटर पर कोड लिखते हैं और वो कोड असल दुनिया में एक रोबोट से काम करवाता है। मतलब सीधे सीधे कहे तो फिजिकल कंप्यूटिंग वो तरीका है जिससे डिजिटल दुनिया के कमांड्स असल दुनिया में एक्शन में बदलते हैं। और सच कहूं तो यही रोबोटिक्स का दिल है। चलो थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असल में ये सब चीजें बनती कैसे हैं? मजे की बात ये है कि अब ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनसे ये सब करना बच्चों का खेल हो गया है। उदाहरण के लिए ये क्रिएटाइल किट्स को देखिए। ये मॉड्यूलर होती हैं, मतलब जैसे लेगो के ब्लॉक्स को जोड़ते हैं ना, बस वैसे ही इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़कर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। कोई मुश्किल वायरिंग नहीं, कोई सोल्डरिंग का झंझट नहीं। और ये है नेटोलॉजिक बोर्ड, जो हमारे प्रोजेक्ट का दिमाग बनेगा। जरा गौर से देखिए, इस पर साफ साफ सेंसर्स के लिए इनपुट पोर्ट्स और मोटर्स के लिए आउटपुट पोर्ट्स बने हैं। अरे ये तो वही इनपुट आउटपुट वाला मॉडल है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, जो अब एक असल बोर्ड पर आ गया है। तो अब वक्त आ गया है कि इन सारी बातों को एक्शन में बदला जाए। चलिए एक असली प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक ऐसा रोबोट जो अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से बचकर निकल सके। ये देखिए, यहीं पर सारा जादू हो रहा है। एक तरफ है हमारा असली हार्डवेयर, बोर्ड, सेंसर और मोटर, और दूसरी तरफ है वो सिंपल सा ब्लॉक वाला कोड जो इसे चला रहा है। बस इसी कनेक्शन को फिजिकल कंप्यूटिंग कहते हैं।
अब ये कोड शायद देखने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका लॉजिक बहुत सीधा है। रोबोट बस एक ही काम बार बार कर रहा है। वो पूछ रहा है, क्या मेरे सामने कुछ है? अगर जवाब हाँ में मिलता है तो वो रुक जाता है, और अगर नहीं तो वो सीधा चलता रहता है। अब इस कोड को चलाने के लिए हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको बस एक स्टोरेज बॉक्स समझिए। हमने ऑब्स्टिकल नाम का एक बॉक्स बनाया है और सेंसर जो भी देख रहा है उसकी वैल्यू हम इस बॉक्स में डाल देते हैं। इससे प्रोग्राम के लिए समझना आसान हो जाता है। और बस हो गया काम। इतने आसान स्टेप्स के साथ एक ऐसा रोबोट तैयार है जो महसूस कर सकता है, सोच सकता है और एक्शन ले सकता है। ये वही इनपुट प्रोसेस आउटपुट का साइकिल है जो अब असल दुनिया में काम कर रहा है। तो अब रोबोटिक्स के जो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सेंस, थिंक और एक्ट, ये तो अब हम जान चुके हैं। अब असली सवाल ये है कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। जो भी कल्पना की जा सकती है उसे बनाया जा सकता है।